आज हम लोग देखेंगे पूरा ऐतिहासिक घटना है इस वीडियो के माध्यम से, या आज का जो क्लास है इसमें पूरा आपका इतिहास जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ भी बचना है। तो 1492 में क्या हुआ था? कोलंबस क्या किया था? अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, उसका 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट पे। वहां उसने किसका वहां मतलब किसने उसका स्वागत किया? वहां पे जमोरिन किया था। किसकी सहायता से गया था? व्यापारी था अब्दुल मजीद, वहां पे उसको लेके गया था। और पहली बार वो क्या किया था? मसाला का व्यापार किया था और मसाला भर के ले गया था। 1498 में हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था ब्रिटेन में। उसके बाद 1608 में क्या हुआ था? भारत आया था। पहला कौन आया था जहांगीर के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस। वहां फरमान लेके आया था इजाजत मांगने के लिए कि हमको व्यापार की इजाजत दी जाए। 1608 में हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है 1608, उसके बाद 1757 प्लासी का कितना हुआ था? 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई हुआ था। उसके बाद 1700 इसमें क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कितना तारीख को? ये जो है डेट जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना। एक 23 जून को हुआ था और एक 22 अक्टूबर का हुआ था, जिसमें प्लासी की लड़ाई यहाँ पे जीत गए और बक्सर भी जीत गया। बक्सर में कौन था? प्लासी में कौन था? प्लासी में कौन था? सिराजू दौला बताए थे, सिराजू दौला यही था ना। और बक्सर में कौन था? सुजाऊ दौला। और उसके बाद इसमें जो था क्लाइव था, और इसमें कौन था? हेक्टर मुनरो था। और एग्जैक्ट में अगर अंग्रेज जीते तो किसमें जीते? बक्सर में जीत गया। रेनी से उनका जो है मन बढ़ गया और अधिपत्य हो गया और बोला कि हम लोग जो है अब शासन करेंगे। 1764। और 1764 के बाद जो है उसके बाद हम लोग आते हैं 1869। क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे उनका हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास किसका नाम था? उनके पिताजी का। गांधी जी के माता जी का नाम पुतलीबाई। उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उसके बाद जो हुआ था 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 गो। किसने इस स्थापना किया था? ने। पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद हुआ था 1888 में। 1888 में क्या हुआ था? 1888 में गांधी जी जो गए थे ब्रिटेन में थे लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए। 1888 में गए थे। गांधी जी को बताया था कि गांधी जी की कहानी क्या था, है ना, कि उनको बचपन में ही शादी करके उनको भेज दिया गया था विदेश वो पढ़ने के लिए। आप जाइए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक शादीशुदा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। पढ़ने जा रहे हैं पढ़ाई की जगह वहां पे। तो 1888 में वो किए। लगभग 303 साल उनको लगे। 3 साल के बाद उनका लॉ की पढ़ाई जो है कंप्लीट हो गई, यानी लगभग 1891 तक उनका पढ़ाई कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है 1893 में। 1893 में उनको जो हुआ था साउथ अफ्रीका गए थे व्यापारी क्या क्या करने वहां पे, वही साउथ अफ्रीका माना दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए गए थे। और वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में जो था दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका में जाके वहां पे क्या किए थे पहली बार? पहली बार सत्याग्रह वहीं शुरू किए थे। रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज लगाए थे। रंग भेद की नीति के नाम से वहां जाना जाता है। वहां बताया था कि शादी ब्याह वहां भी होता था तो उसके लिए आई कार्ड उसके लिए चाहिए, है ना। ऐसे मंदिर में ये सब होता था जिसका मान्यता नहीं था, जिसका खिलाफ किसने किया? गांधी जी ने खिलाफ उसके उस प्रति आवाज उठाया। और वहां पे जो था अब्दुल्ला शाहिद, जो व्यापारी जिसके केस लड़ने गए थे, उनका क्या नाम था? अब्दुल्ला शाहिद नाम था। वो गए थे और 1893 में ये गए थे कहां पे? दक्षिण अफ्रीका। और 1893 में ही भारत आई थी आयरलैंड की रहने वाली एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली बार भारत में आई थी और यूपी में आई थी और आके बोली कि हम भले ही दूसरे देश के हैं लेकिन हम आप ही लोग में से एक हैं, आपके धर्म और संस्कृति में से आप ही लोग में से एक हैं। आके ऐसा स्टेटमेंट दी थी और वही एनी बेसेंट उसके बाद भारत में आई और उसके बाद वही पहले महिला अध्यक्ष बनी हुई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वो गए थे और उस टाइम वो भारत आई थी। इसी 1893 में जो थे स्वामी जो विवेकानंद थे वो अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे और वहां पहली बार जाके और मेरे भाइयों बंधुओं बोले थे, जिसके बाद कि वो क्या हुआ था कि वहां के अमेरिकन जो लोग इनको जबरदस्त ताली से स्वागत किया और उसके बाद इन्हीं को हिंदू का शेर कहा जाने लगा। समझ रहा है? तो 1893 में 3 गो डेट। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, एनी बेसेंट भारत आई थी और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये था 1893। उसके बाद हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट जो घटना 1905। 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? कर्जन किया था। और इसी के बाद जो था बंगाल विभाजन हुआ था। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन में उस दिन शोक दिवस मनाया गया। बंगाल हमें विभाजन नहीं चाहिए। अमार सोनार बांग्ला जो गीत लिखा गया किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। हमें विभाजन नहीं चाहिए, इसके इत्यादि के नारा लगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ या स्वदेशी आंदोलन की स्थापना हुआ, है ना, उस दिन चला 1906 में। उसके बाद 1907 में क्या हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन। कांग्रेस में जो थे 2 ग्रुप में बट गए। वही जूता चप्पल चला था ना, गरम दल और नरम दल। वो लोग बोले कि हम जो है यानी सूरत फूट यहाँ हुआ था। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो बोले कि बात से बतिया जाए, शांति से मांग की जाए, आराम से काम किया जाए। वो लोग नरम दल वाले थे। बाकी जो युवा लोग थे वो बोले कि नहीं, हम वो लोग मार रहा है, हम भी मारेंगे, हम भी बम विस्फोट करेंगे। वो गरम दल थे। गरम दल के 3 नेता मुख्य रूप से कौन कौन? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब लाला लाजपत राय की कहानी आगे बताएंगे। अभी बाल गंगाधर तिलक पता है, इनको वेलेंटाइन ने भारतीय असंतोष का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे जो कांग्रेस को कभी माने ही नहीं, कांग्रेस को कभी माने ही नहीं। ये बोले कांग्रेस जो है वो एक प्रकार का क्या है, सेफ्टी वाल्व का इन्होंने मतलब सिद्धांत दिया था कि भारत लोग जो है वो क्या है, प्रेशर कुकर का सिद्धांत दिया था कि जब ये लोग पे अत्याचार होता है तो कुकर कैसे सीटी मारता है, और ऐसे भारतीय लोग सीटी मारते हैं। तो प्रेशर कुकर वाला सिद्धांत पूछे किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। ये बोले कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों की द्वारा बनाई गई ये संस्था है, तो ये हमारे लिए काम नहीं करेगी, अंग्रेजी का ही काम करेगी, इसलिए इसको नहीं मानते थे कोई भी। और इसकी दक्षता भी कभी नहीं किया है। ये मात्र यही थे बाल गंगाधर तिलक जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया। ऑप्शन में देता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति कभी भी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया है, तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हम लोग आते हैं 1911। 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया। जॉर्ज पंचम आया था भारत घूमने के लिए पहली बार, तो उसके स्वागत गीत में यही बार 1911 में जो है पहली बार क्या किया था? जाना गाड़ा माना अधिनायक जय है। और उसी में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे जय है जय है जय है इतना बार मारे थे, इतना बार किए थे कि खुश होके वो बोला कि हम जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर रहे हैं, इसी घोषणा हुआ है ना। उसके बाद इसी में घोषणा हुआ है कि राजधानी जो होगा भारत की कहाँ हो जाएगा? पहले भारत की राजधानी कलकत्ता जाएगा। सिर्फ यहाँ घोषणा हुआ है, यहाँ 2 बात की घोषणा हुई है ना। उसके बाद पहला क्या? बंगाल विभाजन रद्द हुआ।
बंगाल विभाजन रद्द, और दूसरा है कि राजधानी जो कहाँ जाएगा अब, राजधानी जो है कोलकाता से आपका दिल्ली जो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1912 में क्या होता है, 1912 से भी बहुत याद रखेंगे। 22 बिहार की अपना हीरो वापस आ रहा है, यही ना। गांधी जी आ रहे हैं, कितने तारीख आए थे, गांधी जी को 9 जानते माने 9 जनवरी 1900, इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं इसी दिन ना। गांधी जी को 9 जानते हैं, 9 माने 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते हैं। उसके बाद 1916 इसमें क्या होता है, 15 में जैसे ही गांधी जी आते हैं गुजरात में, 16 में पहले साबरमती एक आश्रम की स्थापना करते हैं 16 में ही, और उसके बाद 16 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ, वहां पे क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन में जो इस 7 में सूरत फूट हुआ था ना, यानी जो बट के अलग हुआ था, दोनों को मिलाया गया कि सब मिल के काम करो, ये दोनों को मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ मिलाया गया, यहाँ मिलन करवा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे समधि मिलन यहाँ पे हो गया, मतलब समधि मिलन करने का मतलब कि दोनों आराम से मिले कि हम लोग एक साथ काम करेंगे। 1916 में, और 1916 में ही गए थे बिहार से कौन, राजकुमार, किसके पास है, गांधी जी के पास। क्या करने हैं, तीन प्रणाली, उसे बिहार जो था वो तबाह था, उसको खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांधी जी को बुलाने के लिए अनुरोध करने गए थे राजकुमार। और उसके बाद गांधी जी ने उनके बातों को बोला कि हाँ ठीक आएंगे, और ये बोल के वो इग्नोर कर देते हैं। वो गांधी जी की ये बात खुद कहते हैं कि हम पहली बार में नहीं। उसके बाद फिर दोबारा जब सम्मेलन होता है कलकत्ता में, वहां फिर जाते हैं राजकुमार शुक्ल, तो फिर उसके बाद गांधी जी ध्यान होते हैं और सीरियस होकर उसके बाद आते हैं। और आने के बाद आते ही आते उनका स्वागत में क्या हुआ था पता ही है, क्या हुआ था, उनका ये कराया, बिहार का जो जज था वो पहले ही उनको बुला लिया, गांधी जी को बुलाओ इधर। और गांधी जी जब गए तो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, किसके इजाजत से तुम बिहार में आ गए, तो बोले कि ठीक है कानून ना बतियाएगा, हम भी कानून पढ़े हैं, उसी के देश का कानून पढ़े हैं। गए और जाने के बाद पूरा कोर्ट को ही चारों तरफ से घेर लिया था सब। तो लास्ट में बोले कि ठीक है आए हैं तो आराम से रहिए, ठीक है, ये लोग को जो है हिंसा न करने दीजिए। तो उसके बाद उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद वो आते हैं फॉर्म में 1900, हम इसी यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आए हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह पूछेगा, भारत में पहली बार कहाँ, तो चंपारण। पहली बार पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में। और ये 3 कठीय प्रणाली को समाप्त किया गया, 3 कठीय प्रणाली को रद्द किया गया 1917 में। उसके बाद आते हैं 1919 से जो है बहुत इम्पोर्टेंट रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला रॉलेट एक्ट क्या था, अंधा कानून कहते थे। क्या कहते थे, अंधा कानून, काला कानून, रॉलेट एक्ट, बिना अपील बिना दलील। क्योंकि 1914 से 18 में इन्होंने एक वादा किया था कि हम जो है भारत लोग को हम मुक्त कर देंगे। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, गांधी जी भी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोग से बोले भी थे कि आप जो है अंग्रेजों की सहायता कीजिए और उसके बाद ये हमें क्या करेंगे, छूट देंगे और हमें छोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे केसर हिंद की उपाधि तो किसको मिला था, भारत के हिंदुस्तान के केसर हैं, हिंदुस्तान की पगड़ी है, वो उनको कहा गया। और उसके बाद जैसे ही अब 18 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, 19 में रॉलेट एक्ट आया, अंधा कानून, बिना अपील बिना दलील। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और कुछ भी बात करते हो या जो भी करते हो तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें कई नेताओं को गिरफ्तारी किया गया, जिसमें प्रमुख थे कौन, सत्यपाल और है ना, चिचलू और सप्रू, यही थे ना। तो इनके खिलाफ जो हो रहा था
जलियांवाला बाग में जल्दी नाम बगीचा किसका नाम था? जल्दी नाम आदमी का बगीचा था। उस बगीचा में बैठ के शांति से बैठ के और जनसभा लोग कर रहे थे कि इस काला कानून और रॉलेट को कैसे वापस किया जाए और जो लोग गिरफ्तार नेता है उनको कैसे छुड़ाया जाए। इसके बाद में शांति से बैठ के वो लोग सभा कर रहे थे और इस सभा की जानकारी पता मिली किसको? जनरल डायर को जैसे ही खबर मिली उन्होंने क्या किया? और वहाँ नहीं देखा कि कौन किसको क्या गोली लग रहा है। जब तक जिंदा है बस होता है देख के गोली मारना और एक होता है अंधाधुंध फायरिंग करना। तो अंधाधुंध गोली मारा वहाँ पे कि जिसमें लगभग इतने लोग थे, लगभग सब के सब मारा गए। कुछ लोग थे युवा लोग तो दीवार फान के भागे। कांग्रेस लगभग कहता है कि हमारे 1000 लोग तुमने मार दिया और अंग्रेज कहता है कि नहीं लगभग 300 लोग तुम्हारे मारे गए। और उसके बाद जो हो गया खून की नदियां बही वहां से और उसके बाद जो हो गया भारत पूरे देश जो हो गया शोक में बदल गया 1919। ठीक है। और वो कौन था देशद्रोही जो कि बताया था जनरल? क्या नाम था उसका? हंस। तुम लोग को मिल जाएगा तो क्या करोगे? मानो हंसराज से भेंट हो गया, अरे काट दे क्या करोगे? देशद्रोही। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी का कैरेक्टर था एकदम अहिंसा। क्या थे वो? करना था, हिंसा नहीं चाहिए, मार झगड़ा नहीं चाहिए। हम एकदम शांति के पुजारी थे। बातचीत करके आंदोलन पे ये रुसवा थे, रुस जाते थे। बताए थे ना राजनीति काम है रुस जाना। समझ रहा है? इनका धोई का ये मतलब ये था कि अगर किसी काम को करना है तो या तो ठान लो रुस जाओ, वो काम ही नहीं करो। ठीक है। साइकिल खरीदवाना है तो भले रुक जाओ कि पढ़ने जाएंगे, साइकिल खाना वाना नहीं खाएंगे, क्या है तो साइकिल चाहिए। ठीक है। मम्मी पापा से